लो भाई, जनता यहाँ पर दोनों भाई बहन की लड़ाई में इमोशनल हुए जा रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सुनीता की तरफ से, कुछ लोग विजय की तरफ से। लेकिन ये दोनों भाई बहन तो जनता को ही बेवकूफ़ बनाकर निकल लिए पतली गली से। तो आइए जानते हैं सच्चाई। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर तो चंद पैसों के लिए लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं, वैसा ही कुछ ये लोग हैं। वैसे संगति किसकी है? राज फैमिली से। और राज फैमिली शुरू से ही यही करती आई है। उसका सिद्धांत है कि अगर पैसा कमाना है तो रिश्तों को बदनाम करना पड़ेगा। उसी तरह से विजय, रिया और सुनीता अभी नए नए इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी है, लेकिन अपने भाई के साथ परिपक्व हो गई है। क्या आप लोगों ने भी वो लफ्ज सुना था मनीष का कि अब इस घर में कभी नहीं आएंगे? इसको लेकर सुना होगा तो जरूर कमेंट में बताना। फिर से सुनीता अपने मायके जाने की तैयारी कर रही है, और ऐसे ही नहीं, पकवानों के साथ ढेर सारे पकवान बनाकर सुनीता अपने मायके की जाने की तैयारी कर रही है। उधर विजय ने भी जिक्र किया है कि लड़के वाले आ रहे हैं गरम खाड़ी लेकर। शायद ऐसा ही, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन कर्मा जो आ रहा है उसमें शायद शादी के बाद जो है लड़के वाले उल्टा लड़की वाले के मायके आते हैं पकवान और बहुत कुछ सामान लेकर। उधर रंगीला फैमिली भी काफ़ी तैयारियों में जुटी हुई है। भाई यहाँ पर बिजनेस का सवाल है, दोनों का बिजनेस इसी से चलता है, यूट्यूब से। और उधर सुनीता का भी यूट्यूब, उधर रंगीला फैमिली का भी यूट्यूब, इधर विजय का भी यूट्यूब। तो भाई विजय का तो इतना ढेर सारा लॉस हुआ है, जिसके वजह से उसने अपने ही बहन को बेइज्जत कर दिया, नीचा दिखा दिया। और इधर तो बहन थूक कर चाटने चल दी। तो क्या हम ये समझे कि दोनों बहन भाई मिले हुए थे? ये जो कंट्रोवर्सी था वो फेक था, इनकी लड़ाई फेक थी, क्योंकि इनकी शादी जो किए हैं हाई प्रोफाइल सोसाइटी के तरह, वो पैसा इनको वसूलना था, जिसके वजह से भाई बहन ने कंट्रोवर्सी का ये नाटक किया। अब भाई देखो, जो दिखाओगे उस पर सवाल तो बनेगा। सच्चाई जो है वो आप ही जानते हो। ये जो जनता है ना, बेवकूफ़ बनती आपकी बातों में आ जाती है। आज सुनीता का भी वीडियोस देखा और विजय का भी वीडियोस देखा। विजय के वीडियोस में माँ बाप भी खुश हैं, और इधर सुनीता के घर में सुनीता और मनीष भी खुश हैं। सुनीता की सासू माँ पकवान बना रही हैं अपने घर के औरतों के साथ में, और वहाँ पर वीडियोस लिया जा रहा है कि ये हमारे ससुराल जाएगा। जी हाँ, कर्मा का त्यौहार जो आ रहा है उसमें लड़के वालों के तरफ से आता है ढेर सारा उपहार और ढेर सारा पकवान लड़की के मायके से। तो ये सब लोग, पूरा लड़के के जितने भी रिश्तेदार हैं, सब लोग जाएंगे सुनीता के मायके, और जिसकी जोरों शोरों से तैयारी विजय कर रहा है। तो भाई, जब तुम्हारे पास औकात नहीं थी तो तुमने शादी कर ली 12-13 लाख की, जिसके लिए तुम पैसा वसूलने के लिए अपने ही बहन और अपनी बहनोई को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बेइज्जत कर दिया लाइव कर करके। जो बहनोई अभी 4 दिन का नया दामाद था, उसकी स्वागत करनी चाहिए थी, वो दामाद दीवार कूद कर भागा। ये हालत हो गई थी, जो कि होना नहीं चाहिए। और वही दामाद का फिर से स्वागत। तो ये चल क्या रहा है? क्या आपके यहाँ यही रिवाज है क्या कि बार बार जूते मारकर दामाद को फिर स्वागत किया जाता है? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। और दामाद चाहे कहीं भी किसी भी राज्य का हो, उसका स्वागत कहीं भी होता है। लेकिन झारखंड में ये पहली बार मैंने देखा है विजय के घर में कि दामाद को घर से भागना पड़ता है दीवार कूद के। उसके बाद से फिर से उसके स्वागत में पाँव पूजने के लिए तैयारियां की जाती हैं, टेंट वेंट लगवाया जाता है। भाई ये क्या है? जब तुम्हारे पास उन्हीं चंद पैसों के लिए तुमने अपनी बहन को बेइज्जत कर दिया। 3 लाख रुपए के लिए 3 लाख रुपए के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। क्या जरूरत थी उस बहन की धूमधाम शादी करवाने की? है ना? नहीं करवाना चाहिए था। जितनी औकात है उतना ही करवाना चाहिए था, ताकि कल के डेट में तुम अपनी बहन को बदनाम न करो। लेकिन तुमने वो किया, फिर से वही कंटेंट। तो फिर से टेंट लगना शुरू हो गया है। फिर से जिस दामाद को जूते मारकर भगाए थे, उस दामाद का स्वागत की तैयारी हो रही है, और उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 2 दिन पहले सुनीता से मिलने माँ बाप गए थे, पूरे परिवार को न्योता देने गए थे?
यही हो सकता है, क्योंकि हमने तो सोचा कि वो माँ बाप बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाए इसलिए अपने बेटी से मिलने गए हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। तो भाई उधर रंगीला फैमिली भी आ रही है नीतू का करम खाड़ी लेकर, करम खाड़ी शायद है, मैं बार बार भूल जा रही हूँ। साड़ी वगैरह का उधर शॉपिंग वगैरह हुआ है, अभी तो उसकी शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी ससुराल बन गया है तो उसके ससुराल से आएगा। उधर नीतू के हस्बैंड भी जो होने वाले हैं विजय, वो भी वहाँ पर तैयारी कर रहा है। और इधर सुनीता, ये चल क्या रहा है भाई, मारो मुझे मारो, ये तो जनता को ही बेवकूफ़ बनाकर निकल ली है दोनों भाई भाई पतली गरी से। कुछ भी हो, कहते हैं ना कि जो सौदा है वो मुनाफे का होना चाहिए, घाटे का नहीं। तो यहाँ पर सौदा मुनाफे का तय हो रहा है, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे वो रिश्तेदार हो। यहाँ पर देखो अभी आगे आगे होता क्या है। जितना पैसा खर्चा किया है विजय, वो पैसा तो वसूल कर रहेगा। वो चाहे कान इधर से पकड़ा जाए और चाहे कान इधर से पकड़ा जाए, बात एक ही है। तो ये अभी कहाँ तक सौदा जाएगा देखने की बात है। बाकी जनता ने बहुत भर भर के कमेंट किया है विजय को आज की वीडियो में कि जब तुम्हारी औकात नहीं है तो तुम इतना सब क्यों करते हो। फिर से एक बार तुम्हारी प्लानिंग है क्या सुनीता को बदनाम करने की। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि तुमको मैं बहुत अच्छा समझती थी लेकिन तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। और बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें बनाई हैं, तुम जैसा भाई किसी को ना दे, तुम बहुत गंदे भाई हो, मतलब जिसका जो ओपिनियन है वो अपना। चलिए थोड़ा सा मैं 2-3 कमेंट पढ़कर सुना देती हूँ। विजय, अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्चा करना, पैसे के लिए झगड़ा नहीं करना। और अभी अभी एक और भी ब्लॉग आया है जिसका जिक्र मैं नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी। सारा सामान पार्टी का आ गया है, माँ बाप भी खुश हैं और बेटे बहू भी खुश हैं। और उधर सुनीता के ससुराल से जोरों शोरों की तैयारियां हो रही हैं। तो भव्य ये जो त्यौहार है इनके यहाँ मनाया जाएगा और फिर से रिश्तों को शर्मसार किया जाएगा। बहुत बड़ी पार्टी होगी, बहुत पैसा खर्चा होगा, फिर पैसा वसूलने के लिए लड़ाई झगड़े करना भी, बंदोबस्त भी किया जाएगा। ग्रैंड पार्टी के साथ ग्रैंड तमाशा भी देखने को मिलेगा। दोस्तों बस इंतजार करो, मैंने कहा ना कि यही होने वाला है। इसके आगे आगे देखो होता है क्या। तुम दिमाग से पैदल हो क्या, बिना सोचे समझे काम करते हो। पहले बजट बनाना चाहिए। मेरी हैसियत में से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, फोकट लोगों को खिलाने से क्या मिलेगा। मत कर भाई तू कुछ भी, क्योंकि तुम जितना करते नहीं हो उससे ज़्यादा बेइज्जती करते हो। तो रहने दो, चैन से जीने दो। इनके कमेंट में कोई भी पॉजिटिव 1 या 2 पॉजिटिव कमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भाई ज़्यादा पैसा खर्च मत करना, फिर लड़ाई झगड़े करते हो तुम लोग। जितना हो उतना ही करो, ज़रूरत नहीं है फालतू का खर्च करने की। इनको लोगों ने नसीहत ही दी है। बहुत सारा है कमेंट। विजय एक स्वार्थी और लालची इंसान है, प्रोग्राम में अपना फ़ायदा ही देखता है। मैंने बोला ना कि ये प्रोग्राम जितना इन्होंने लॉस किया है शादी में उसको निकालना है, तो ये इसलिए किया जा रहा है। इसके पहले भी सुनीता की शादी तय हुई थी, उसमें तो इतना फंक्शन नहीं किया गया। बेटी घर की लक्ष्मी होती है, उसका आदर करो कि कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन इन्होंने तो बेटी को ही घर से निरादर कर दिया। पैसे के लिए रो रहे हो तो क्या पार्टी कर रहे हो। अब क्या पैसा नहीं लगेगा, किसी से मांगोगे नहीं। इन्होंने बोला था कि मैं बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया हूँ, वो कर्ज चुकता करना है, तो इसलिए मैं पैसे मांग रहा था। तो कहीं भाई जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये सब प्रोग्राम क्यों, टेंट लग रहा है, डिस्पोजल वगैरह आ रहे हैं, गाड़ी से सामान उतर रहे हैं, तो ये सब कहाँ से आया जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। बिक गए हो तुम बहन की शादी करने में। तो आप एक गंभीर भाई दिखे, ऐसे ही रहो, हल्का फुल्का शोभा नहीं देता तुमको। अब पूरे अच्छे यूट्यूब हो, मतलब इनका थोड़ा सा, इनको किसी ने इनकी क्या बड़ाई कर दी। 10-12 लाख खर्चा होगा तो फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा। एक बार किसको इल्ज़ाम दोगे भाई, इस बार किसको इल्ज़ाम हो दोगे तो मैं बता देती हूँ भाई, इस बार नीतू को इल्ज़ाम देंगे और या तो रंगीला फैमिली को इल्ज़ाम देंगे।
क्योंकि सुनीता का तो अब बारी ख़त्म हो चुका है, अब रंगीला फैमिली की बारी है। और मुझे लगता है कि 18 साल पूरा होने के पहले ही मुझे लगता है कि ये इनके बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी होगा। हलवाई बोलो भाई, मिस्त्री मकान बनाने वाले को कहते हो। ज़्यादातर उड़ने का काम वो दिखावा ही करता है, पैसे की वैल्यू तो समझता ही नहीं है। वो दिन भूल गया जब एक एक पैसे के लिए तरसता था। ऐसे कुछ हैं बहुत सारे, आप लोग कमेंट पढ़ सकते हो। तो जैसा कि मैंने बोला ना वीडियो की शुरुआत में ही कि समझ में नहीं आ रहा है कि बहन भाई हैं क्या भाई। इतना बेइज्जती होने के बाद तो कोई भी इंसान अपने मायके में कदम तक नहीं रखेगा। यहाँ पर पकवान बन रहे हैं सुनीता के यहाँ, और एक नहीं कई लोग बैठकर बना रहे हैं। और यहाँ पर मनीष, सुनीता चलो एक बार, चलो वो मायका है नहीं छूटता, लेकिन मनीष भी जोरों शोरों से तैयारियों में लगा है ससुराल जाने के, और अपने तो अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया है ससुराल जाने के लिए। तो चलो देखते हैं आगे तमाशा इनकी फैमिली में होता क्या है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर इन बाय बाय।